नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो पर आप बीती विद प्रीति सिंह। आज हमारे कार्यक्रम में एक बेहद खास चेहरा है जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मिस्टर आकाश दाहिया। आकाश, स्वागत है आपका इस शो पर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। सो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आकाश कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको एक अभिनेता बनना है, एक्टिंग करनी है। फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट इट? एक्टिंग की प्रेरणा तो खैर मुझे मेरे परिवार से ही मिली जी। और मतलब मेरे फादर हमेशा से हम लोग बचपन में ही उनके कुछ टेप्स वगैरह सुनते आए थे। जी। तो वो उनको एक्टिंग का मेरे पूरे परिवार को ही शौक रहा है। जी। पापा को खासकर। तो हाँ, वहीं से प्रेरणा तो वहीं से मिली। सो आपके पापा, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट हिम, लाइक किस तरह की? उनको डायलॉग बोल के रिकॉर्ड करने का बड़ा शौक था। जी। उस वक्त ज़माने के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने फोटोग्राफ्स को रखते थे घरों पे। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था वो चीज़। हमारे घर पे भी कुछ एल्बम्स हुआ करती थी जिसमें पापा की कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स होती थी, जिसमें कभी चार्ली चैपलिन, कभी कुछ खंजर लेके कुछ अपने दोस्त को बिठा के वो फोटो शूट किया करते थे। तो वो फोटोग्राफ्स देख के मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं वो इस इंडस्ट्री से ही हैं। लाइक बहुत छोटा ही था मैं उस वक्त तो देन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स हुआ करते थे। बट हाँ, उस वक्त से ये शौक हो गया था कि वो फोटोग्राफी और फोटोग्राफ्स खिंचवाने का बड़ा शौक। राइट। सो आप अपने पिता को लाइक एज ए हीरो देखते हुए बड़े हुए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी को हीरो और माताजी को हीरोइन। अमेजिंग। सो ऐसा कोई आपके दिल के करीब कोई किस्सा जो आपके पिता से जुड़ा हुआ हो, जो आपको आज भी याद हो? आपने कोई रोल ऐसा निभाया हो उनके साथ, कोई घर में या कुछ इवेंट इस तरह का व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट? ऐसे किस्से तो खैर बहुत सारे हैं। कोई एक आध आप मतलब शुरुआत तो मेरे ख्याल से वो हुई थी कि जब बचपन में जब स्कूल में जाता था तो मम्मी जो है, ज़्यादातर जो माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को जब स्कूल तैयार करके भेजती हैं तो वो अच्छे से कंघी करके और उस तरीके से भेजती हैं। और जैसी वो मैं इस रूम से निकलता था तैयार होकर, दूसरे रूम में जब पहुंचता तो पापा बैठे होते थे वहाँ। तो वो हमेशा जो है वो उनके हाथ में कंघी होती थी और वो जो है मेरे बालों को कुछ ऊपर करके एंड देन इनको यहाँ जो आज तक उसी तरीके से आज भी मैं जो है, मेरे को वही आदत पड़ी हुई है कि बालों को ऊपर करके और फिर नीचे गिराना। तो वो पहला मोमेंट था जिस वक्त पे वो बोलते थे कि मेरा बेटा जो है वो एक्टर बनेगा। जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है जैसे आप कभी कोई किरदार को जी रहे हैं, उसको जीवांत कर रहे हैं पर्दे पर, तो उसमें लाइक काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो आपके बालों को ठीक कर रहे होते हैं, तो आपको कभी रिकनेक्ट होता है कि हाँ, he used to do it and today these people are doing it, so do you cherish in that manner? हाँ, मुझे हमेशा से ही वो बालों के साथ छेड़छाड़ जो है वो हमेशा अच्छी लगी है। तो मेकअप भी जब भी होता है तो मेरा बेस्ट टाइम जो होता है वो शुरू का, वो शूटिंग से पहले तैयार होने का जो होता है ना, जो मेकअप वाला जो टाइम वक्त होता है वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आज भी बड़ा मज़ा आता है उसमें। सो ये इसी चीज़ से सवाल आ रहा है मेरे मन में कि आपको क्या लगता है कि जैसे माता पिता होते हैं, हम जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसका पहला जो मैंने सुना है, पहला टीचर जो है वो माता या पिता ही होते हैं। कम्स फ्रॉम होम, कम्स फ्रॉम पेरेंट्स। सो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके एक्टर बनने में जो खास भूमिका है वो आपके माता पिता ने निभाई है? बिल्कुल, दोनों ने निभाई है। मतलब वो एक वक्त था जब मैं बड़ा हो गया और जिस वक्त सोचा कि यार अब तो एक्टिंग करनी है और बॉम्बे जाना है और सब कुछ करना है। पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था मैं उस वक्त पे, तो तब जो है पापा से काफ़ी डांट पड़ा करती थी उस वक्त पे। बट देन फिर मम्मी का वो प्यार जो था उस तरीके से कि नहीं तू कर जो करना है, तो वो बहुत तो विंग्स आपको मिले वहाँ से, वो फ्रीडम मिली? उड़ने की विंग्स जो हैं वो तो फादर ने दिए थे, बट वो जो उड़ने की ताकत या वो जो थी वो मम्मी ने। Came from your mom. वो मतलब। So आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं। If I talk about गुगली के किरदार, जो अक्सर आपका चेहरा दिखते ही वो किरदार नज़र आता है कि हाँ ये, और दूसरा डी-डे, चिल्लर पार्टी और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। सो इतनी सारी फिल्में करी आपने, कोई एक खास किरदार जो आपके दिल के करीब है आज भी, जिसको आपको मज़ा आया करने में?
सबसे पहले तो पहला ही किरदार था गूगली। गूगली। तो वो इसलिए भी खास था कि वो पहला था, और इसलिए भी था कि वो पापा देख पाए थे। तो उसके बाद में तो वो नहीं रहे थे, बाकी की जो फिल्में आई मेरी और सब कुछ तो वो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ वो उन्होंने वो देखा। तो मतलब उस वक्त पे ये हो गया था कि हाँ जो मैं करना चाहता हूँ जी वो मैं अब कर पा रहा हूँ। वो उनको उस चीज़ की तसल्ली हो गई थी जी कि हाँ ये अब ये हो गया, अब ये इसमें ही करेगा और सारी जी। चीज़ें, और अच्छा कर रहा है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि कौन सा किरदार जो सबसे ज़्यादा करीब रहा, वो था मैंने अभी भगत सिंह ओह वाह उनके ऊपर एक हमेशा से मेरे, सिर्फ मेरे क्या पूरे देश के ही हीरो रहे हैं वो। जी। तो उनके ऊपर हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है। तो सो ये आने वाली है। ये अभी फेस्टिवल्स में अभी जाएगी, एंड देन में भी शायद हम लोग यहाँ इंडिया में रिलीज होगी। वो अनटचेबल्स के ऊपर है। राइट। तो वो काफ़ी कुछ भगत सिंह, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो अनटचेबल्स को लेके उन्होंने बोले हैं। अनसुनी कहानियाँ जो हमारे हम वो तक नहीं पहुँच पाई जो कुछ हम इस तक तरह से। नहीं पहुँच पाई, राइट। उनमें से एक कहानी उनकी एक ऐसी भी थी जिसमें वो एक लड़ाई उनकी ऐसी भी थी जो लोगों को नहीं पता है राइट। ज़्यादातर, और वो आज भी हो रही है। आज भी छूत अछूत और बिल्कुल। वो मुद्दा जो है वो बहुत ही भयानक है जी। हिंदुस्तान में। अभी अगर देखें तो कितनी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में आज तक भी, जैसे लिंग भेद है, जातिवाद है, भाषाओं पर भेद किया जाता है और छुआछूत जैसे आपने अभी बोला। सो आपको क्या लगता है कि फिल्में क्या एक आईना है जो समाज का आईना बनने के लायक है, कि वो उनको प्रेरणा दे सकती हैं, सच्चाई दिखा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये फिल्में ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ड्रामा जो था वो शुरू ही इस तरीके से हुआ था कि आदमी जो लोग जो हैं उनको जागरूक किया जाए किसी तरीके से। तो बिल्कुल आईना है। आईना है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पाती हूँ आजकल ऐसी फिल्में बनना काफ़ी कम हो गया है, या तो वो नज़रिया लोगों का देखने का बंद कहीं ना कहीं बदल गया, फिर तब्दीली आ गई है उसमें, या फिर वो उस तरह की फिल्मकार ही नहीं रहे, या फिर लोग नहीं हैं जो देखना चाहते हैं। मुझे लगता है वो सब हैं, वो सारी चीज़ें, वो वैसे सिनेमा बनाने वाले, वो चीज़ बोलने वाले लोग भी हैं, वो देखने वाले लोग भी हैं। बस ये है कि हम किस तरीके से कितना हमारी आवाज़ कितनी बुलंद हो सकती है, वो उस आवाज़ को बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बन रहा है, देख भी रहे हैं लोग, और शायद और लोग जो हैं वो बनाएंगे और ज़्यादा लोग देखेंगे, राइट। समझेंगे, और आज मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। लेकिन आज के वक्त में जिसमें हम फिलहाल हैं, एक हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो या स्पिरिचुअली हो। एक कितने मेंटल इश्यूज, कितने लोग आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कितनी चीज़ें लाइक चल रही हैं आए दिन, रेट बढ़ रहा है। जो सुसाइडल रेट अगर हम पहले देखें और आज देखें तो इट हैज़ इंक्रीज्ड एवरी डे। सो कोई ना कोई अपने किसी को खो देता है। जैसे आपकी ही बातों से मेरी एक बात मैं जोड़ रही हूँ कि जैसे यू हैव लॉस्ट योर फादर, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत, ये तो लाइफ का एक सच है जी। तो इसी तरह से जैसे अक्सर कोई भी व्यक्ति है समाज में, वो किसी न किसी अपने को खो देता है, या फिर कहीं ना कहीं उस भागदौड़ में वो खुद को ही खो बैठता है। तो ऐसे में आपने कैसे तब फाइट किया व्हेन यू लॉस्ट योर फादर? वो किस तरह से आप पे गुजरी उस वक्त? और गुजरी उस वक्त पे तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है एक इंसान के साथ में। आपका जो इतने करीब, मतलब माँ बाप तो सबसे ज़्यादा करीब होता है एक इंसान के, बच्चे के। तो उस वक्त पे तो बिल्कुल सारी चीज़ें उस एक वक्त तरीके आप से उनके साथ थे या फिर? मैं उस मोमेंट पे उनके साथ नहीं था, मैं बॉम्बे में था जी। और मैं उसी दिन जाने वाला था, और बट मेरे को सुबह पता चला, दिन फिर मैं मतलब साथ में नहीं था जी। उस वक्त। बट हाँ उस वक्त पे आदमी बिल्कुल एकदम से सारी चीज़ें, उसकी सोचने की, करने की सब शक्तियाँ जो हैं, सारी सब कुछ खत्म हो जाता है उस इंसान के साथ में। लेकिन फिर दोबारा से फिर शुरू। सो आपने अब दोबारा से अपने आप को रिकलेक्ट करा
तो किस तरह से वो जर्नी कैसे रही, आप कुछ बताना चाहेंगे, वो साझा करना चाहेंगे? हाउ डिड यू फाइट बैक? मेरी फैमिली की वजह से मैंने, क्योंकि मैंने अपने मम्मी को देखा, छोटे भाई को देखा, बहन को देखा, तो वो लगा कि नहीं, ये ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये लोग हैं। जी। तो उनके प्रति आपने अपनी जिम्मेदारी समझी? जिम्मेदारी समझी, और ये तब ये समझ में आया कि नहीं, ये एक सच है जो कि कोई इंसान आता है और जाता है, जी। लेकिन अगर आप जिंदा हो तो आप जिंदा होते हुए मर नहीं सकते। राइट। तो फिर शुरू हुआ। सो एक तरह से ये दूसरी पारी शुरू पारियां करने तो बहुत जैसा सारी हो चली गया। हैं पारियां तो बहुत सारी चली हैं, लेकिन जैसी कोई एक आध लाइक। हाँ, यही ये थी पारी। तो आपकी ज़िंदगी में आपने जब ये स्टार्ट किया कि मेरे को एक्टर बनना है, एंड देन जब आप एक्टर बन गए हो, उसके बाद की लड़ाई, तो वो पारियां तो ये तो चलती रहती हैं, ये तो आज भी चल रही हैं, और आई थिंक वो चलती रहेगी। जी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में होता रहता है कि जहाँ पे हम टूट करके दोबारा से शुरुआत करते हैं, करनी पड़ती है। और कैसे भी ये रिश्तों को लेकर हो, रिलेशनशिप्स या फिर अपनों की, घर में पारिवारिक, कुछ ना कुछ फेरबदल चलता रहता है। दैट इज द रूल ऑफ नेचर, आई गेस। हाँ, प्रकृति परिवर्तनशील है। सब कुछ जब तक आपके अंदर वो सांस है, जी। तब तक तो आपको जिंदा रहना है ज़रूरी। तो वो चाहे वो सुसाइड लोग कर लेते हैं, मुझे पता नहीं, मतलब ऐसे मौके, मैं मौका बोलूँ या पता नहीं, बट ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत बार आई कि जब आदमी सोचता है कि यार अभी ख़त्म करते हैं अपने आप को, जी। लेकिन वो सोच सिर्फ वो खत्म नहीं करना चाहिए, सेकंड के लिए आती है, और वो उसी वक्त जो है आपके अंदर की बाकी की हिम्मत जो है वो वापस से आपको दोबारा से खड़ा करती है। जी। तो ये हम खुद ही हैं जो खुद को रिकलेक्ट करके खड़ा करते हैं। हाँ, दोबारा से हमारे अंदर ही वो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, और वो पॉजिटिव थॉट्स भी हमारे अंदर ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव थॉट्स तो आपकी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे यार। राइट। सबसे ज़्यादा जो है वो है पॉजिटिविटी। तो हमें बस बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट यू वांट टू से। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा गंभीरता की ओर ले गई आपको खींच के। आई एम रियली सॉरी। ऐसे ही आपका जो किरदार है गुगली का, ये मेरे दिल के बेहद करीब है। सो कैन यू जस्ट कुछ डायलॉग्स उस फिल्म के? यार उसमें मेरी आवाज़ तो बिल्कुल, मतलब लड़की वाली आवाज़ थी। वो आपने कैसे किया और कैसे करते हैं, तो इसको आप लाइव अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? नहीं, वो डबिंग हुई थी उसके बाद में। तो जब हमारा शूट हुआ था उस वक्त पे, तो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वैसी बात मैंने परफॉर्म किया था, एंड देन उसके बाद में पोस्ट में उसको तो आवाज़ तो नहीं निकाल कोई और कैरेक्टर जिसकी कुछ लाइनें या कोई डायलॉग्स? बिकॉज फिल्मों पे, पर्दे पे देखना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी सारे एक्टर्स उन चीज़ों को कर लेते हैं जब बोला जाता है उनको कि कोई ऐसा डायलॉग या कुछ चीज़ आप परफॉर्म करके दिखाएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ऐसा है कि जब आदमी किसी एक सिचुएशन में होता है, उस वक्त पे मैं शायद डायलॉग्स बोल पाता हूँ या डायलॉग बोल सकता हूँ। अभी जब मेरे को ऐसे कोई बोलता है कि जरा बोल के दिखाओ, तो हालत खराब हो जाती है। तो कुछ समझ में नहीं आता। राइट, चलिए इसे छोड़ते हैं। जैसे आप कोई भी कैरेक्टर या फिल्म करने जाते हैं और आपको स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये आपका किरदार है, ये आपको निभाना है पर्दे पे, तो उसके पहले कुछ किसी किस्म की तैयारी करते हैं आप? लाइक हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर? उसके बारे में सबसे पहले तो जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो एक विज़न होता है एक डायरेक्टर का। जी। तो जब उस विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्टर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं उस कहानी के द्वारा। तो सबसे पहला जो चीज़ होती है वो तो उन्हीं से स्टार्ट होती है, एंड देन फिर आप अपना खुद की ज़िंदगी से जुड़े हुए जो आपके तजुर्बे हैं, आप उसको फिर थोड़ा और वही जैसे खाना बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके स्वाद अनुसार भी डाली जाती है ना। तो फिर वो मैं डालता हूँ उस चीज़ को, अलग अलग तरीके से तैयारी होती है उसकी। वो कैरेक्टर कैसे सोचता है वो सोचना, मैं इस तरीके से अपने आप को तैयार करता हूँ।
जी, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो कैरेक्टर कैसे सोच रहा होगा या उस सोच पर्टिकुलर मोमेंट में भी, और मैं अगर उसको कर रहा हूँ तो मैं पूरा उस दौरान जब हमारा शूट चल रहा है जी तो सोते जागते वही चीज़ चलती वही रहती है। जीते हैं आप, वही हाँ, कैरेक्टर को वो जीते जीता हैं। नहीं बट उसकी सोच को जीते। ठीक है, तो करंटली आप भगत सिंह जी की हाँ, वो बहुत मुश्किल सोच था। को जी रहे हैं। अभी फिलहाल तो नहीं जी रहा, बिकॉज आई थिंक दैट इज द बट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू लिव दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाँ, मेरे तोते उड़ गए थे मेरे। आई नो, आई कैन बट हाँ, अंडरस्टैंड। सो उसके बारे में कुछ बताएं, कोई किस्सा आपके इस किरदार के, भगत सिंह जी का जो आपने निभाया है। क्या पता नहीं, वो बड़ा बड़ा अलग ही था प्रीति। वो मैं ऐसे किरदारों की सोच को समझना जी जो है वो बड़ा वैसा होता है। उस वक्त पे क्या चल रहा था तो वो बड़ा मेरे लिए, मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल था वो वक्त। जी कैसे उन लोगों ने किया था, आज आप मैं हम लोग सब यहाँ बैठे हैं उन लोगों की बदौलत। तो वो उनकी लड़ाई एक मेरा अलग ही थी। व्यक्तिगत सवाल आपसे, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको आज तक जानते आई हूँ, देखते आई हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत नज़रिया है कि जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, इट्स वेरी ग्लैमरस, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद भी आप अपने आप को इतना शांत, सरल और सहज रख पाते हैं। लाइक आई हैव सीन यू वेरी पोलाइट, वेरी रूटेड एंड all the time you are in your zone. How do you maintain that balance? Because कितने सारे एक्टर्स हैं, मैं देखती हूँ, it's all about glamour, it's all about fashion, this and that. So how do you maintain that balance? Like उस इंडस्ट्री से जुड़े होकर भी, like if I see you, you are very polite, calm. उन सारी चीज़ों से जूझना पड़ता जी है ना, कि वो जो हमारी ये फिल्म लाइन है वो बाहर से तो बड़ी अच्छी लगती है, जी चीज़ें बड़ी, जब आप किसी को पर्दे पे देखते हो, चीज़ों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार इसकी लाइफ कितनी मस्त होगी, राइट है ना। बट मैंने कुछ कुछ लोगों को बड़े करीब से देखा उन चीज़ों को, एंड देन मुझे लगा कि यार ये खामखा कि अपने आप को तंग करना कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जी इन सब को सोच के आप अपने ही शरीर को ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बेफजूल की चीज़ें हैं। तो तो मतलब ये कुछ इस तरह से है कि जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है वो असलियत नहीं है। नहीं, पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है वो तो असलियत है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या दिखाया जा रहा है, क्या चल रहा है, वो किसी को पता नहीं है। मतलब वहाँ पर भी बाहर की संघर्ष दुनिया को है, वो स्ट्रगल नहीं है, पता। हाँ, मतलब जद्दोजहद है। मुझे सबसे बड़ा धक्का तो उस वक्त पे लगा था जब मैं AK हंगल साहब, बहुत ही सीनियर, सब लोगों ने नाम उनका सबको पता होगा, तो इतनी बड़ी इतने बड़े एक्टर रहे हैं वो, जी बट एक वक्त था जब उनके पास में सब चला गया था, बीमारी से जूझ रहे थे। तो हम लोग जो हैं वो उनके, मैं क्योंकि कास्टिंग से भी जुड़ा रहा हूँ, जी तो मैं एक बार उनके वहाँ गया था, उनके घर गए थे हम लोग वी वर कास्टिंग फॉर सम एड, जी जिसमें हमको एक 90 साल का बाप और 70 साल का बेटा चाहिए था। जी तो हमने कहीं से सुना कि हंगल साहब जो हैं वो उनसे पूछते हैं जाके कि वो करना चाहेंगे या नहीं। तो मैं जब वहाँ गया, उस घर में जब मैं गया था, वो एक छोटा सा रूम था, छोटा मतलब कि जितना कि एक स्टोर रूम होता है, आई थिंक यहाँ से इस जगह से लेकर इतना एक रूम का वो फ्लैट था, जी और सफ़ेद चादर उस पर बिछी हुई थी, उस एक सिंगल बेड था वहाँ पर, और एक दो कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थी, और पूरे घर में अवार्ड्स ही अवार्ड्स थे। जी पूरे घर में क्या, उस कमरे में जी सब जगह सिर्फ अवार्ड्स थे। उनके जो बेड था उस पर भी कुछ अवार्ड्स रखे हुए थे, और वो आदमी जो है वो चल नहीं पा रहे थे उस वक्त पे, बहुत बीमारी, उनको उस वक्त पे बीमार थे। तो वो जिस तरीके से चलते हुए आए, और वो जिंदा दिली की बात भी मैं करना चाहूँ। अभी अचानक से पता नहीं क्यों मेरे को वो घटना याद आ रही है मेरे जीवन की। जी वो जब आए वहाँ पर,
धीरे से चलते हुए कुछ उनका सपोर्ट कुछ लिया हुआ था उन्होंने, आके जो है बैठे, उन्होंने कहा तुम आए हो मिलने। तो उनके जो बेटे हैं वो भी कुछ 70 ईयर्स ओल्ड थे उस वक्त पे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग एक एड फिल्म की कास्टिंग कर रहे हैं और आपको लेना चाहते हैं, आपको और मेरे को लेना चाहते हैं अपने आप उनके, क्योंकि हम दोनों को ही कास्ट करना चाह रहे थे उस वक्त पे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं, उससे पहले वो अपने हाथ दिखा रहे थे, क्योंकि वो जब वो लगा होता है, इंजेक्शंस लगते हैं तो पूरा स्वेलिंग हो चुकी थी उनकी। तो कह रहे कि मेरा एक कुर्ता जो है वो फुल बाजू का कुर्ता सिला दो, ये अच्छा नहीं लगता है दिखने में, और एसी खराब है इसको ज़रा ठीक करवा दो। वो हालत जो थी वो अगर कोई देखेगा इंसान, तो जो लोग यहाँ हम एक्टर्स को पर्दों पे देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या होगा, वो उस वक्त पे अगर देखे तो वो बहुत ही जर्जर हालत थी उनकी। पर्दे के पीछे की तकलीफें और दर्द वो हम नहीं देख पाते। हाँ, तो फिर उन्होंने ये कहा कि बेटा मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगा, अभी इस हालत में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो उसके बाद में मैं करूँगा। तो वो एक उस चीज़ से एक हिम्मत भी मिली, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट बोल रहा था अंदर से कि मैं एक बार ठीक हो जाऊँ तो मैं करूँगा, लेकिन उस आर्टिस्ट की हालत जो थी वो बड़ी ख़राब थी। उनकी हिम्मत थी, वो उनकी जज्बा था उस हालत में भी। लेकिन वो देखने के बाद मुझे लगा कि यार इतना सब कुछ करने के बाद भी इंसान कब क्या उसके साथ में हो सकता है, क्या चीज़ उसकी पलट सकती है, वो कुछ पता नहीं है। तो ये फिर कुछ क्यों इस तरह से है शायद कि कितनी जद्दोजहद जो चलती है जीवन में, इतनी सारी परेशानियां तकलीफें, लेकिन उनको कभी भी अपने आड़े नहीं आने देना चाहिए। लाइक वी शुड कीप वॉकिंग। हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ है जी करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। जी, वो संतुलन बनाने रखने के लिए मानसिक रूप हाँ, से तो या वो किसी भी रूप। उसी ग्लैमर दुनिया में सिर्फ फंसे रहना, उन्हीं चीज़ को सोच के अंदर ही अंदर घुटते रहना कि होगा कि नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। सो ये इस सिचुएशन पे जो आप हैं फ़िलहाल दिमागी रूप से परिपक्व, सो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगा, या आप ऐसे ही थे हमेशा से जब इतने ही जिंदगी शांत? में हादसे हुए तो हादसे जो हैं वो समझ में आते हैं ना, जैसे पिताजी का चले जाना या कुछ ऐसे इतने बड़े लोगों को इस तरीके से देखना, तब ये समझ में आता है कि सो उन हादसों ने आपको वाकई शांत कर दिया या फिर कठोर? शांत तो मैं पहले से या था, फिर कठोर बना दिया? कठोर भी नहीं बनाया, बट एक सच्चाई से सामना करवाया कि ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं जी और आपको बस खुश रहना है। जी और मैं अब खुश रहता हूँ उन चीज़ों को देख के। जी ये मेरा स्वभाव है कि मैं चुप, ज़्यादा इतना बातचीत नहीं करता हूँ जी कि इतनी चीज़ें देखी हैं बचपन से आज तक, तो शायद वो अपने आप ही अंदर आ चुका है। राइट। अदरवाइज मैं खुश भी रहता, मतलब मैं सब कुछ जी वो हम देख चुके हैं गुगली। आप खुश भी रहते हैं। डांस का भी बड़ा शौक रहा है सब जी। कुछ। सो आकाश, आए दिन कितनी न्यूज़ मैं देखती रहती हूँ जो फिल्म जगत से ही जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर फिल्म्स हो, उनके एक्टर्स हैं, आए दिन कोई ना कोई सुसाइड्स, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ इन दिनों ये ज़्यादातर फिल्म जगत से ही आती है, चाहे वो मर्डर्स हो या फिर सुसाइड्स हो। ऐसा क्यों? लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है या क्या वजह है इसके पीछे? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ वहीं से आती हैं। नहीं, आती हर जगह से तो है, बहुत but... मतलब आजकल तो जो है वो छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल क्या, हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर पढ़ाई में नंबर ज़्यादा नहीं आए या किसी के साथ किसी का प्यार में ब्रेकअप हो गया तब सुसाइड कर लिया, तो ये चीज़ हर जगह पर है। तो वही मुझे लगता है कि फिल्म लाइन में अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ पर्टिकुलर, क्योंकि मैं जी, देखा आप उस फिल्म लाइन से जुड़े हैं इसलिए। तो वहाँ मुझे लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान का अपना अपना एक, या थोड़ा सा सवाल को बदल देते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसा है कि जो लोग, जो एक्टर्स या एक्ट्रेस फिल्म जगत से नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल है, और जो लोग वहीं से जुड़े हुए हैं उनके लिए आसान है?
वहाँ किसी पे के लिए खुद को- आसान, किसी के लिए मुश्किल। ये So, ये अलग-अलग इतने चीज़ें। डिबेट्स चल रहे होते हैं, नेपोटिज्म, दिस एंड ये दैट। सब बेकार की बातें हैं। ये एक हमारा ये शो बिजनेस है, जी, फिल्मी नगरिया। तो इसमें जब तक, अब तो सिर्फ फिल्म्स के, अब तो आप न्यूज़ चैनल्स को देखो राइट, तो वो भी ड्रामे से भरे हैं पूरा। Right. उसमें ड्रामा ही चलता रहता है, वो भी प्रेरित करते रहते हैं, कभी किसी को लड़ाते रहते हैं, लड़ाई कराते रहते हैं आपस में। सो ये सब बेकार की लोगों की। चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं, जी। मुझे लगता नहीं है। सो आकाश, जिस तरह से मैं देखती रहती हूँ कि आप कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्य कर रही हैं, कार्यरत हैं। सो यहाँ पे लाइक अपनी फिल्म इंडस्ट्री और ये दोनों चीज़ें एकदम विपरीत हैं। इफ आई सी इट लाइक एक तरफ ग्लैमर और फिल्म्स दिस एंड दैट, और दूसरी तरफ ये सामाजिक कार्य दिस एंड दैट। सो अभी रिसेंटली आप स्माइल फाउंडेशन के साथ भी काम कर रहे थे, जुड़े हुए मैं रहते हैं करने काफ़ी। वाला हूँ, हाँ। जी, एनजीओज के साथ। सो वहाँ से वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों चुना आपने ये इंसानियत। इंसानियत? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत लोग हैं जो कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं, जी। लेकिन काफ़ी लोग जो है हर फील्ड में जो है कि किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एनजीओज़ के साथ ही नहीं, आम जिंदगी में भी जो है कोई इंसान अगर किसी को किसी की ज़रूरत है और अगर आप उसको थोड़ा सा प्यार दे सकते हैं तो मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि जी। उस प्यार को देने से आपको जितनी खुशी मिलेगी जी, वो बहुत तो ये सोच, प्यारी है। जी, सो ये सोच जो आपने अभी कहा, ये अगर हर व्यक्ति की हो तो शायद दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। मुझे तो लगता है बड़ा मज़ा आएगा फिर। सो आप कुछ इस तरह का मैसेज कुछ देना चाहेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं फिलहाल, हमारी ऑडियंस, हमारी जनता, लाइक कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, उनसे साझा करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, जो एक बहुत बड़ी कहावत चलती आ रही है, वो बहुत ज़रूरी जी। है। लोगों को पहले, सबसे पहले तो खुद जियो और फिर लोगों को जीने दो। सो जिस तरह से जिंदगी आपने बहुत कहा कि खूबसूरत आप है। इंसानियत में मानते हैं, सो अगर हर किसी धर्म के परे कोई भी धर्म है या भाषा है या कल्चर है, उन सबको हटा करके सिर्फ एक धर्म रख दिया जाए, वो इंसानियत का धर्म, ह्यूमैनिटी जिसे ह्यूमैनिटी, बोलते या हैं। सो आई थिंक फिर सारी ही चीज़ें, जितने कलेश हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी चीज़ें हमारे समाज में फैल गई हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? अगर हम इस चीज़ को रिप्लेस कर दें, हिंदू मुस्लिम, ये वो, ये रंग, ये छुआछूत, सबको हटा के एक धर्म रख दें, मुझे इंसानियत। लगता है कि ये तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है हमारे जितने भी हमने, चाहे वो रामायण या महाभारत या जो भी चीज़ हमने अभी तक सुनी है, पढ़ी है, जी, तो इसके पीछे क्या कारण है ये तो पता नहीं। बट हाँ, अगर इसको थोड़ा सा साइड में रख दें तो बहुत, ज़िंदगी तो बहुत प्यारी है। जी, और ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। हाँ ना, कितने कितने प्यारे चेहरे हैं हमारे आमने सामने यहाँ पर, देखो। जी, हैं? अगर हम सब लोग जो हैं इतने प्यार से रहें, बात करें। अभी मैं यहीं पर एक और जो आप ही की टीम में हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहा था। जी, और जो यहाँ जहाँ हम हैं, तो किसी का ब्रेकअप हुआ तो हम दो लोगों ने जो है बड़े प्यार से बातें की, बहुत उनको प्यारी अच्छा बातें। फील हुआ। हम दोनों को अच्छा फील हुआ। ऐसे ही मैं अभी कहीं कि और मैं अकेला जाऊंगा। नहीं हूँ, और भी कोई है जो सेम जर्नी से गुजर रहा है। हम सब बहुत सारे सेम चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो जी। एक दूसरे को जब हम लोग बात करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा Right. लगता है। हम बात नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी थी यहाँ पर विद प्रीति सिंह। ये बातें करना ही, प्लेटफॉर्म ही वही है जहाँ पर अक्सर मैं देखती हूँ अपने आसपास ही घरों में भाई बहन से बात नहीं कर पाता, बहन भाई से बात नहीं कर पा रही है, माता पिता के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं है। तो हर कोई की ज़िंदगी में किसी अपने की कमी है कि वो बात नहीं कर पाते खुल कर के, उनको वो आज़ादी, वो पंख नहीं दिए जाते कि वो एक्सप्रेस कर पाएं अपनी फीलिंग्स को, कि किसी भी तरीके से हो, मानसिक रूप से। तो शायद इसीलिए ये मानसिक बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद एक आदमी ये सोचता है कि एक तो ये है कि अगर मैं परिवार में ही बात करूँगा, मेरे साथ जो भी घट रहा है, जो भी मेरे साथ में चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं अपने परिवार में बात करूँगा तो शायद उनको भी वो तकलीफ होगी। तो हम कई बार तो उनको वो तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए। और मेरे साथ तो जब हुआ तो एक वक्त था जब मैंने बात करना शुरू किया, जो चीज़ मैं फील कर रहा था अंदर, अपने अंदर जी, जो एक घुटन महसूस कर रहा था किसी वक्त। कोई आप ये कोई किस्सा
शेयर करना चाहेंगे? जब आप किसी से प्यार करते हैं और दो आपस में प्यार करने वाले लोग जब अलग अलग हो जाते हैं जी तो कई बार होता है कि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ तो मैं भी जो है वो उस वक्त पे थोड़ा सा इमोशनल हुआ करता था, तो दोस्त कहते थे अरे यार ये इमोशनल होने से क्या होगा, क्या चीज़। तो मैंने उनसे बात बंद करके जो है मैंने किसी और से बात करना शुरू किया जो अनजान था। तो मैंने बात किया और पता चला वो भी इसी चीज़ से हमारी बात हुई और दोनों खुश। ये अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया ब्रेकअप का, रिश्ते टूटने का, तो अगर आप ठीक समझे तो उस रिश्ते को टूटने की वजह क्या रही? बातचीत का कम होना। तो क्या ये बहुत मेजर इशू है आज की सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि बात करना बहुत कम हो गया है? हाँ। क्या इसका कारण फोन्स हैं, सोशल मीडिया जो आजकल बढ़ गया है, इंस्टाग्राम, दिस एंड दैट? ये भी है और आदमी अपने अंदर जो उसके चल रहा है वो जाहिर नहीं होने देना चाहता है जी। मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो डर है जो हमने ही क्रिएट किया है, खुद ने क्रिएट किया हुआ है कि लोगों को लगेगा कि यार ये तो हार गया है जी, है ना। तो वो so somehow आप इस तरह से देखते हैं कि सोसाइटी फेल्स अस, इसलिए हम वो डर हमारे मन में कहीं ना कहीं बना कि जो हम कह रहे हैं, जो हम हैं, वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। हाँ कि ये इंसान जो है वो हार गया है, वो नहीं समझ पाएगा जी। तो उस डर से जो है आप बात नहीं करते हैं जी। So आप क्या कहते हैं कि क्या इस तरह की फिल्में बनने की ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, जो ये कोई ना कोई मैसेज दे सामने वाले को, क्योंकि आई थिंक फिल्म बननी ही इसलिए चाहिए कि कोई मैसेज दे। सो ऐसी फिल्में बनती थी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, अगर उस वक्त उस दौर में जाएं जब मीना कुमारी जी हुआ करती थी और राजेश खन्ना जी हुआ करते थे, धर्मेंद्र, गुरुदत्त जी और मधुबाला जी, तो आई थिंक उस दौरान बहुत सारी फिल्में ऐसी ही बनती थी जो कुछ ना कुछ जिंदगी के हमारे किसी किस्से से या जुड़ी होती थी, किसी इमोशन से। तो वो फेरबदल अब हो गया कि उस तरह की फिल्में अब बननी बंद हो गई हैं, फिर कम हो गई हैं, और ऐसे फिल्में बननी चाहिए। बन रही। अभी गुलमोहर करके एक फिल्म मैंने जो फिलहाल देखी थी, बड़ी प्यारी फिल्म थी, मनोज वाजपेयी जी की, फैमिली ड्रामा था। वही फैमिली के अंदर उतार चढ़ाव थे जी। तो बन रही हैं कुछ फिल्में और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं उन फिल्मों का हिस्सा ज़्यादा बन पाऊँ जी। जैसे मैंने देखा है कि आप इरफान भाई से, इरफान खान, उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे, उनके साथ काम भी किया आपने, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। सो उन्होंने इस तरह की फिल्में और इस तरह के किरदार काफ़ी किए हैं कि जो इंस्पायर करते हैं और करते रहेंगे। अलग आदमी थे वो, इंसान ही अलग थे जी, काफ़ी अलग, और इस तरह के इंसान काफ़ी कम है, आई थिंक। कम नहीं है सब हम सारे लोग, लेकिन वो है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। राइट। कोई पुरानी फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई किरदार जो आप निभाना चाहते हैं, या फिर आप चाहेंगे कि हाँ काश मैं वो मूवी कर पाता, फिल्म कर पाता? जागते रहो एक फिल्म थी, जागते रहो राज कपूर साहब की एक फिल्म थी, जो कि सोसाइटी के ऊपर एक फिल्म थी। तो वो उस फिल्म से मैं काफ़ी मतलब मुझे बड़ा वो फिल्म बहुत कुछ कहती है, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने शायद नहीं देख पाए हैं वो लोग जी। वो फिल्म मुझे प्रेरित काफ़ी किया उस फिल्म। जागते रहो, जागते रहो। सो एक तरह से एक नारा है, हर किसी के लिए मैसेज है कि जागते रहो, हर तरीके से। बहुत प्यारी फिल्म है, तो देखनी चाहिए। सो अभी फ्यूचर में कोई आपकी प्रोजेक्ट्स फिल्में आ रही हैं, कुछ आप अभी कुछ सीरीज अभी 15th को तो रफू चक्कर करके एक सीरीज है जो आ रही है, और उसके बाद छोटे यादव करके एक सीरीज है, फिर एक धनबाद सीरीज है, एंड देन फिर ये भगत सिंह के ऊपर जो लास्ट मील उसका नाम है। भगत सिंह हमें कब देखने को मिलेगी? बहुत जल्द। अभी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, क्योंकि मुद्दा जो है वो बोलने लायक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो हर जगह जाए वो चीज़। राइट। तो उसका जो मैसेज है, जो मुद्दा है, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप, कि शायद उससे कुछ इंस्पिरेशन या कुछ होप मिले देखने वाले? वो वही चीज़ है कि वो छूत अछूत
और धर्म और इन चीज़ों को लेके वो उस वक्त पे उनके साथ जब 24 घंटे पहले जब उनको जब फांसी दी गई थी, उससे 24 घंटे पहले क्या क्या हुआ था, वो उसके बीच की एक घटना है। जी, मतलब कि हम असलियत से साक्षात्कार करेंगे। हाँ, काफ़ी कुछ जो अनसुना है, अनदेखा है, वो हमारे सामने देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा और उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ जो चीज़ हम जी। लोग तब से बात कर रहे हैं कि बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो मुद्दे पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है और मैं कोशिश करूँगा कि वो उस पर मैं बात कर पाऊँ आगे। जी। सो अभी जितनी भी बातचीत हमारी आकाश जी से हुई है और अभी भी चल रही है, उसका लबोलबाब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए अपनों से, अपने घरों में, अपने आसपास, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तों में। ये जो कारण बन रहा है रिश्तों के टूटने का, ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ आसपास कितने लोग रिलेशनशिप टूट जा रहे हैं, उसका मेन रीज़न है कि बातें नहीं होती हैं, कॉन्वर्जेशन नहीं होते हैं। अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, वो हमारे अंदर ही दब कर रह जाती हैं। या तो हम उन्हें लेकर के इस दुनिया को छोड़ देते हैं, या फिर जो हम असली इंसान होते हैं वो रहते ही नहीं। सो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, जितना ज़्यादा हो सके, चाहे वो आपके अपने हैं या नहीं हैं, समय दीजिए, बातें कीजिए। थैंक यू।